आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन राधा उद्धव संवाद स्थिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूत्र पूर्व सूत्र पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज समर्पण के अंतर्गत जीवन दर्शन पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष राधा उद्धव संवाद पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सत्य गुरु को समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सको भगवान गए तुम, कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो।
न सको भगवान, न गए तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव
के मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह हो शाम भजन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में जीवन दर्शन में एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासक जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करते हुए रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष राधा उद्धव संवाद पर अपने भाव, अपने विचार को साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते कि वे इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में हम सब मिलकर भगवत भाव से राधा उद्धव संवाद का श्रवण करते हैं। राधा उद्धव संवाद का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। अब इस मंच पर आप सबके समक्ष हमारे विद्वान साथी कृष्ण कांत तिवारी जी। पूज्य चरण श्रद्धेय सदगुरुदेव को समर्पित श्रद्धा से भगवत कथा रस के पिपासु विद्वज्जन, भक्तिमती माताएं बहनें, आप सभी को भगवत भाव से हृदय तल से आभार। भगवत चर्चा के श्रृंखला में आज हम श्री राधा जी उद्धव संवाद विषय पर प्रकाश डालना चाहेंगे। आप सभी श्रोतागण सरल हृदय से भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर श्रवण करने का प्रयास करें, क्योंकि वक्ता के मुख से प्रभु ही अपनी भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आइए हम सब भी उस भक्ति के सरोवर में स्नान करें। कोटि कोटि कंदर्प तर्प दमनिया शोभा के आमोह आकर्षण परमात्मा से जिनके मन का लगाव हो जाए उसे भला कौन समझा सकता है। और यही कारण है भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बड़ी विलक्षण लीला की। और लीला कैसी? श्री राधिका जी गोपियों के संग श्रीधाम वृंदावन में निरंतर प्रेमाश्रु बरसते हैं। एक दिन श्री कृष्ण की याद व्यतीत कर रही थी। श्री राधिका जी ने पत्ते का दोना बनाया, दोना, और उस दोने में एक माला रखी। आंसू से प्रेम जल से सींचकर वह दोना जमुना जी में बहा दिया। मानो संदेश था कि श्री कृष्ण मथुरा में और श्री राधिका जी वृंदावन में, और जमुना जी की जो धारा है उसमें दोना बहा दिया। मानो संकेत कर दिया कि प्रेम की धारा में बहकर देखो, ये दो तो दिखाई दे रहे हैं पर दो ना, ये दो नहीं एक ही है। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियंसो राधा कहां गई। और दोनों का प्रमाण भी मिल गया। कैसे? बोले वह दोना जमुना जी में बहा दिया। श्री कृष्ण उद्धव जी के संग मथुरा में स्नान कर रहे हैं। जमुना जी लेकर आई मानो वह दोना। श्री कृष्ण ने डुबकी लगाई
और जमुना जी में डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर आए, तब तक वो पत्ते का दोना सिर पर आ गया। श्री कृष्ण जल से बाहर निकले, दोना उलट गया, माला श्री कृष्ण के गले में गिर गई और श्री कृष्ण के गले में माला गिरी तो उधर श्री राधिका जी के आंसू में आंसू, और इधर ये यथा मम प्रपद्यन्ते तास्य थैव भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 11। तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान को जिस भाव से, जिस संबंध से भजते हैं, भगवान भी उसी भाव और संबंध से भक्तों को भजते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के आंसू बहने लगे और बोले क्या? उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। मुझे वृंदावन नहीं भूलता। उद्धव ने कहा कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु हैं आप, ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं आप, और आज आपकी भी आंखों में आंसू। ज्ञानोपदेश सुनकर बहते हुए आंसू रुक जाते हैं। वहां मोह, कहां शोक और कहां आप। श्री कृष्ण बोले हमें मत समझाओ। क्यों? बोले हमें जो हो रहा है यह हमारी वजह से नहीं, यह हमारी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि हम में हमारा हम है ही नहीं। अब यह तो जिनकी वजह से हो रहा है उन्हें समझाओ। हमारे वृंदावन में श्री बिहारी जी अभी जिस गली में हैं, मंदिर में, एक संत सुना रहे थे कि पहले श्री बिहारी जी श्री हरिदास जी के उस स्थान पर थे, निधि वन में, यहां कैसे आ गए? तो बोले एक भक्त थे संत, जो भगवान को रोज संगीत सुनाने जाते, गीत सुनाते, बिहारी जी को रोज सुनाते। एक दिन वो संगीत, वो भाव, भक्ति भाव गीत सुनाते सुनाते चल दिए। गीत बंद नहीं किया, चल दिए, गाते गाते चल दिए। बिहारी जी उनके पीछे पीछे चल दिए और आगे आगे वो पीछे पीछे ये। किसी ने कहा अरे अरे ये देखो, ये कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? भगवान बोले उन्हें रोको। वो रुके तो हम रुके। और कहते हैं वो संत तब तक मधुर गीत गाते गाते उस गली में आ गए। जब उन्हें रोका गया, बिहारी जी बोले अब हम यहीं रहेंगे, आज तक वही है। तो भगवान कहते हैं कि हमें मत समझाओ, समझाना हो तो उन्हें समझाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यह प्रेमाश्रु मेरी आंखों से बह रहे हैं, पर आंसू तो यह श्री राधिका जी के हैं, यह आंसू तो गोपियों के हैं, क्योंकि मुझ में और उनमें भेद नहीं है। उद्धव बोले तो कठिनाई क्या है? बोले उन्हें समझाना मुश्किल है। उद्धव बोले मैं जाऊंगा। भगवान बोले मैं भी यही चाहता हूं, जरूर जाओ। और इसलिए ज्ञानी भक्त को नहीं, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गया। देखिए, ज्ञान के द्वारा भावों की आसक्ति मिटाई जा सकती है। ज्ञान के द्वारा भावों की आसक्ति मिटाई जा सकती है। भावासक्ति को ज्ञानोपदेश के द्वारा मिटाया जा सकता है, लेकिन जिसके मन में भगवान की भक्ति हो उसको ज्ञानी के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। अरे वह तो भगवान का भक्त है। उद्धव जी गए, भगवान ने कहा देखो वो गोपियां इतनी भाव में निमग्न हैं कि मेरे अलावा दूसरे को देखेंगे भी नहीं। तुम्हें वृंदावन में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा, तो क्या करें? बोले मेरे वस्त्र पहन,
मेरा रथ लेकर जाओ। भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपने रथ पर बिठाया, उद्धव से कहा अब जाओ। कहा उद्धव ने मोहन से, मैं जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चल पड़े, लेकिन चले मथुरा से उद्धव, चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे वृंदावन में पहुंचे, वृक्ष झूम रहे थे, और वृक्ष ऐसे ऐसे झूम कर मानो क्या कह रहे थे। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था पीहू, कहाँ है यह तो बतलाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी। तो है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। और नजदीक गए तो कांटे उलझ गए उद्धव के वस्त्र में। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। गए उद्धव आए और जो दशा देखी, श्री राधिका जी का दर्शन किया, गोपियों का जो दर्शन किया, गोपी प्रेम की ध्वजा। और इनके दर्शन के लिए भगवान भी व्यग्र रहते हैं, और जिनके दर्शन के लिए भगवान भी व्यग्र रहते हों। भगवान नपी तरात्री शरदोत्तफुल्ल मल्लिका, विचरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, राजपंचम अध्याय के आरंभ में, भगवान भी जिनका दर्शन करना चाहते हैं, प्रेम की साक्षात मूर्तियां गोपियां। श्री राधा जी फिर भी उद्धव ने उपदेश देने की चेष्टा की, अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया, पर वहां भी विवाद नहीं है। श्री राधिका जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अद्वैत माने क्या है? उद्धव जी बोले, दूसरा नहीं, दूसरे की तो भ्रांति है, दूसरा है ही नहीं। अच्छा, राधिका जी बोली, तो हमें तो भ्रांति है, पर आप हमें समझाने, आपको तो नहीं है। ना, नहीं है, नहीं है भ्रांति ना, दूसरा नहीं है, नहीं। राधिका जी ने मुस्कुराकर कहा कि जो हो अद्वैत के कायल, जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब दूसरा है ही नहीं, तो किसे समझा रहा? कौन समझा रहा? उद्धव तू कहाँ पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। उद्धव तू कहाँ पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। जाको कांटो लगे सोई जाने, हो जहाँ कांटो लगे सोई जाने। उद्धव या ब्रज भूमि में नहीं जोग कुठार, लगे लिए गठरिया ज्ञान की, चले जाओ कहूँ और। मन मेरी एक न माने, मन मेरी एक न माने,
जाके कांटो लगे सोई जाने, उधो तू कहाँ पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने, जाको कांटो लगे सोई जाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने चांद और सितारों में तुझे देखा है। मेरी महबूब तेरी पर्दा नसीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है। यह प्रेम। अच्छा, फिर यही समझाने आए हो कि वह व्यापक है, या यह कहने आए हो कि अगर ऐसे ही है तो मथुरा जाकर मिल लो? हमें न मथुरा जाने की जरूरत है, न व्यापक है। यह समझने की से समझने की जरूरत है। क्यों? यहां समझाने वाला है कौन? यहां तो श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहाँ गई। यह प्रेम की दशा। एक और जहां ज्ञान का अद्वैत है तो यह प्रेम की अनन्यता है। दो होकर भी जहां दो नहीं है, ऐसी स्थिति। यह प्रेम की बात सर्वत्र। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। आहा, प्रेम भरा हृदय हो फिर व्यक्ति कहां रह जाता है। धाम का अपना आनंद है, अपनी एक विशेषता है। उधर सोचने लगे कि इस तरह से तो मैंने सोचा भी नहीं था। सुन श्री राधिका के वचन, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, वो धुली आंखें। नेत्रों से प्रेम जल निकल आया। पड़े श्री राधिका चरणों में, कहा गुरु मंत्र यह पाया, है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। भक्त कभी किसी का विरोध नहीं करता, भक्त विवाद करता ही नहीं है। अब मैं क्या कहूं, भक्त के हृदय में निरंतर यही भाव चलता रहता है। सरल हृदय, निर्मल मन, समर्पण का भाव, बस यही मूल मंत्र है। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक नास्तिक गया, बड़ा विद्वान, बहुत कुछ तर्क करने वाला। और श्री रामकृष्ण ठहरे देव भक्त, काली माता के भक्त, भगवान के भक्त। बोले मैया भैया बैठो बैठो। वो बैठ गया और उनके सामने बैठकर जो भगवान का खंडन किया, काली माता का खंडन किया, भगवान का खंडन खूब। लेकिन परमहंस जी जो थे बार बार पुलकित होते, बार बार हर्षित होते। वाह वाह वाह। उसको आश्चर्य हुआ, ये कैसे भक्त हैं जो भगवान का खंडन सुनकर ही प्रसन्न हो रहे हैं। जब उठने लगे तो उसको हृदय से लगा लिया। वाह भैया, बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि हम ईश्वर का खंडन कर रहे हैं और आप ईश्वर के भक्त हो, तो इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है। परमहंस जी बोले, आज मुझे मेरे भगवान पर और पूरा भरोसा हो गया। पहले कम था, आज तुम्हारे मिलने से और ज्यादा हो। बोले, तुमने कमाल किया है, ऐसी प्रतिभा से उसका खंडन किया। तो वह बोला, फिर भरोसा कैसे उन पर हुआ मेरे खंडन से। परमहंस जी बोले, मैंने समझ लिया। बोला, क्या? बोले, उसका खंडन ऐसी प्रतिभा से तुम कर रहे हो तो मुझे लगा ऐसी प्रतिभा तो भगवान ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता, इसलिए भगवान पर भरोसा हो गया मुझे। बोले, जैसे अपने देखने के लिए भगवान दृष्टि देते हैं कि हमारी दृष्टि से हमें देखो, वे अपने खंडन की प्रतिभा भी स्वयं वही दे सकते हैं, इसलिए मुझे भरोसा हो गया।
यह भक्त की सोच है। भक्त कभी किसी से विवाद नहीं करता। उद्धव की बात बिल्कुल ठीक है, सबकी ठीक है, लेकिन हमारी तो एक ही लालसा है। क्या? श्री कृष्ण मिल जाए। एक कई कह दो, कन्हैया मिल जाए बस। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। तुम तो भय बौरे पाती ले आए दौरे, तुम तो भय बौरे पाती ले आए दौरे, जोग जहां राखे रमे रोम रोम श्याम है। यह और इसलिए उद्धव जी गोपियों को नहीं समझा सके, समझ कर आए। सप्तऋषि ऋषि पार्वती जी को नहीं समझा सके, समझ कर आए। और यही कारण है कि जिनके मन में भगवान की भक्ति का भाव बैठ जाता है, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतिंगे शम्मा पर चलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से डार पर चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। इसलिए श्याम से दिल लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। यह भक्ति देखिए, इसी तरह विचार करते नहीं है भक्त। भक्त वो जो विचार न करे। बड़ी अजीब बात है, भगवान से जिसका मन लग गया, अब क्या विचार करना। को गुण दूषण करे विचारा। और विचार किससे किया जाता है? बुद्धि से। इसलिए बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। इसलिए भगवान जहां ज्ञान का उपदेश करते हैं वहां बुद्धि का नाम लेते हैं। जैसे पंचवटी में भगवान ने ज्ञानोपदेश किया, क्योंकि पूछा था कब? कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं सो भगति करहूं जेहि दाया। जब लक्ष्मण जी भगवान से पूछते हैं ज्ञान वैराग्य माया और भक्ति के बारे में बतावें, तो भगवान ने कहा थो रही महु सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। वहां मति पहले है, बुद्धि, पर यहां केवल भक्ति की बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान एक ही बात कहते हैं, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। मन में रख लेना। और आसक्ति और भक्ति में ज्यादा अंतर नहीं है। जगत को सब कुछ मानना आसक्ति है और भगवान को सब कुछ मानना भक्ति है। इतना ही है। मन इधर से इधर आ जाए। जसोदा मैया सो रही हैं, नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को बाल रूप में वहां छोड़कर आए हैं। भगवान रोने लगे। रोने क्यों लगे? बोले मैं तो इतने पास सो रहा हूं, मैया करवट देकर उधर सो रही है, और मैं तो इसलिए रो रहा हूं ताकि उधर की करवट इधर ले लो। भगवान का रोना भी इसी बात पर आता है कि मैं इतना पास में हूं तो भी तुम्हारा मन करवट देकर आसक्ति से जुड़ा है। अरे करवट बदलकर भक्ति से जुड़ जाओ, यही मैं चाहता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं सावधान सुन धरु मन माही। श्रीमद् भागवत गीता में भी अध्याय 9 श्लोक 24 में ऐसा वर्णन है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन से मन मिला लो। इसलिए भक्ति में मन की महिमा है। भक्त वही है जो बस ठहर गया। और इसलिए भगवान शंकर जी ने सती जी से यही कहा था, सती तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा ले लो। तुम एक काम करना। बोली क्या? विचार करना। सती ने कहा क्या विचार करें? कहा कि जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहूं सो जतन विवेक विचारी। भगवान को तुम जानना चाहती हो तो जाओ, पर विचार पूर्वक जानना, विवेक पूर्वक जानना। भगवान शंकर जी सती जी से कहा कि आप भी चलो। भगवान शंकर जी से सती ने कहा कि आप भी चलो।
परीक्षा लेने के लिए? भगवान शंकर बोले, हम तो नहीं जाएंगे। सती जी बोली, जब सदा साथ साथ रहते हो, अर्धनारीश्वर आप कहलाते हो, कैलाश में साथ साथ, यात्रा में साथ साथ, कथा में साथ साथ, तो परीक्षा लेने भी साथ साथ चलो। तो भगवान शंकर बोले, सती यह बात मैं इसलिए नहीं मानूंगा। क्यों? बोले, पति पत्नी साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ यात्रा करें, पर इसका मतलब यह नहीं कि पत्नी बीमार हो तो पति से कहे कि तुम भी दवा खाओ, जब मैं दवा खा रही हूं तो तुम भी खाओ। अरे इलाज तो उसी का होगा जिसको बीमारी हुई है। भगवान शंकर बोले, सती अविश्वास की बीमारी तुम्हें है तो तुम परीक्षा लो। तुम जानना चाहती हो तो बुद्धि से जानना, विचार से जानना। करहु सो जतनु विवेक विचार। सती जी बोली, और आप क्या करोगे? भगवान शंकर बोले, हम तो बैठे हैं। बैठे हो? कहां बैठे हो? तब लगी बैठ अहं बट छाही, जब लगी तुम अहं मोहि पाही। तब लगी बैठ अहं बट छाही, जब लगी तुम अहं मोहि पाही। जब लगी तुम अहं मोहि पाही। तब तक मैं बट की छाया में बैठूंगा। अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। भगवान शंकर बोले, मैं तो बैठूंगा। कहां बैठोगे? वटवृक्ष की छाया में। और वटवृक्ष क्या है? आध्यात्मिक अर्थ में वट विश्वास अचलनिज धर्मा, यह विश्वास ही वटवृक्ष है। तो जिन्हें विश्वास की छाया मिल जाती है वे आराम से बैठते हैं और मन को विश्राम मिल जाए। वट वृक्ष के नीचे विश्वास की छाया में मन को विश्राम मिल जाए, यही भक्त का उद्देश्य है। और जिनको विश्वास के कारण विश्राम नहीं मिलता उनके लिए विचार का मार्ग है कि या तो भगवान को मान लो, और नहीं मान पा रहे हो तो उनके स्वरूप को जानो। उनके स्वरूप को जान लो, अपने स्वरूप को जान लो। जानना होगा बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मति न लखे तेहि मति लखे। जो बुद्धि से परे है वह बुद्धि से ही देखा जाता है। यह अद्भुत बात है। वह ब्रह्म को जानने की विधि क्या है? जो जाना किसके द्वारा जाएगा? बोले, बुद्धि से। बुद्धि के द्वारा, पर है बुद्धि से परे। बुद्धि से परे है पर दिखाई बुद्धि के द्वारा ही देता है। यह बात समझ में नहीं आई। जो बुद्धि से परे है वो बुद्धि के द्वारा कैसे दिखाई देगा? एक संत कहा करते थे, सीधी सी बात है। कैसे? कहा, हम लोग अपना चेहरा देखना चाहें तो दर्पण के बिना कैसे दिखेगा? अच्छा, दर्पण के बिना चेहरा दिखाई दे ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, दिखेगा दर्पण में ही। लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या चेहरा दर्पण में है? दर्पण में नहीं है पर दिखेगा दर्पण में। इसी तरह वह ब्रह्म बुद्धि से परे है पर दिखेगा ऋतंभरा प्रज्ञा पवित्र बुद्धि में। इसलिए बुद्धि के द्वारा उसे जान लो जो बुद्धि से परे है। अच्छा, देखा जाता है दर्पण में, अनुभव किया जाता है अपने आप में। देखा जाता है दर्पण में और अनुभव किया जाता है अपने आप में। इसी तरह बुद्धि के दर्पण में ब्रह्म का स्वरूप देखकर अपने आप में अनुभव कर लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो आइए हम सब भी इसी भाव के साथ भगवान की भक्ति का आश्रय लें, हमारा मन सत्संगी बने, यही मंगल कामना करते हुए भाव पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। हरि आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में जीवन दर्शन के अंतर्गत आप सभी समाधानित साथियों, भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों,
आध्यात्मिक वार्ता की ये यात्रा आपके हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर राधा उद्धव संवाद का श्रवण किया। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, इस अल्प विराम के उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी,
दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले, जान मारी है क्या? आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समर्पण की ये यात्रा आपके अपने हमसफर कमल की ओर से रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। साथियों, मित्रों, अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर राधा उद्धव संवाद का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हेल्थ इज वेल्थ के सेगमेंट के अंतर्गत योगा की इस श्रृंखला में अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अपने को होस्ट सुनील चौधरी जी को कि वह हम सबको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योगा की इस श्रृंखला में आज किस योगा आसन को लेकर उपस्थित हुए हैं, उसे कैसे करना है, उसके करने के क्या क्या फायदे हैं
और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। साथियों मित्रों, योगा को अपने जीवन में शामिल करते हुए इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग समझते हुए अपने सभी नैतिक मूल्यों, सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए दो पहियों की इस गाड़ी को चुस्त दुरुस्त रखते हुए उस परम पिता परमात्मा को पाने का एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। साथियों मित्रों, अब रुख करते हैं अपने को होस्ट की ओर। इस मंच पर सुनील चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुनील चौधरी और आज के इस सेशन में हम सीखेंगे बुक फोल्डिंग पोज या पश्चिमोत्तानासन और उसकी कुछ वेरिएशंस। तो योगा स्टार्ट करने से पहले बेनिफिट्स की बात करें तो इस योगा से आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच होती हैं और आपकी जो काव्स है वो स्ट्रेच होती हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है उनकी। इसके अलावा आपके डाइजेशन में हेल्प होती है, ब्लोटिंग कम होती है स्टमक में। कुछ केसेस में इस एक्सरसाइज को नहीं भी करना चाहिए। अगर आपको लेट्स से प्रेगनेंसी है या फिर आपकी बैक में पेन रहता है या हैमस्ट्रिंग में पेन है, नी में कोई इंजरी हुई है, बैक में कोई इंजरी हुई है, उस केसेस में इस एक्सरसाइज को और इसकी वेरिएशंस को अवॉइड करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की योगा एक्सरसाइज करने के लिए आप ज़मीन पे बैठ जाएं। आपके जो पैर हैं वो सामने पसरे हुए हैं और आपके जो बट्स हैं वो दोनों ग्राउंड पे हैं। पैर एकदम स्ट्रेट हैं आगे की तरफ और दोनों ही फीट जो आपके दोनों ही पैर हैं वो आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हैं। एडी से एडी टच हो रही है, आगे पंजे से पंजा टच हो रहा है। और आपकी जो बैक है वो सीधी कर ले और जो नेक है वो भी सीधी कर ले। तो अभी जो सबसे पहले योगा अपन करेंगे वो है फॉरवर्ड बेंडिंग इसी पोजीशन में। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को छत की तरफ उठा लेना है एकदम स्ट्रेट, जिससे कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो छत को पॉइंट कर रही होंगी और आपका जो हैंड है वो ईयर के पास से जा रहा होगा, वो एकदम ऊपर की तरफ सीधा। फिर नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। और अब आप जो लेग और स्टमक के बीच का जो रीजन होता है, पेल्विक रीजन, वहाँ से मुड़ना स्टार्ट करें। ध्यान रहे बाकी कमर आपकी सीधी रहे। जो बैक का मिड पोर्शन है या जो नेक के पास जो पोर्शन है वो नहीं मुड़े, उसको एकदम स्ट्रेट रखना है। बस जो बैक का एकदम कॉर्नर पॉइंट है पेल्विक रीजन के आसपास, आपके लेग और स्टमक जहाँ पे टच होते हैं, वहाँ से मुड़ना है आपको आगे की तरफ। तो आपके हैंड्स भी धीरे धीरे पंजों की तरफ लेके जाने एकदम सीधे, और आपकी जो बैक है उसको आगे की तरफ बेंड करना है। तो ध्यान रहे बैक मुड़े नहीं ऊपर से, जितना उसके उतना आगे जाने की कोशिश करें। 10 डिग्री, 15, 20, 30 डिग्री बिना बैक को मोड़े बीच में से। और फिर जब आप लाइफ फाइनल पोजीशन में आ जाएं तो उस समय अपना सर हल्का छोड़ दे नीचे की तरफ, तो ऐसे आपने झुकाया है। तो आप ऐसा समझे कि आप अपने पैरों की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पे आपके एंकल्स होते हैं वहाँ पे देखने हैं ऐसा। और आपके हाथ एकदम सीधे हैं जो कि आपके पैरों के टो को और फिंगर्स को टच कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर के टो और फिंगर को टच कर रहा है, राइट हैंड राइट पैर के टो और फिंगर्स को टच कर रहा है। तो इस पोजीशन में 10-15 सेकंड रहें, 15-20 सेकंड जितने भी आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो आप देखेंगे कि आपके थाइज में नीचे की तरफ खिंचाव हो रहा है। ऐसे ही आपके जो पैर हैं नीज और एंकल के बीच में, उनमें भी खिंचाव है। और कमर ध्यान रहे सीधी है, केवल जहाँ पे पेल्विक रीजन होता है, आपके पीठ और पैर जहाँ टच होते हैं वहीं से मोड़ रखिए। तो आप ऐसे बुक की तरह आगे फोल्ड हो गए। अगर आपके पैर और आपके अपर बॉडी को अगर बुक के 2 पार्ट माने, और जो बुक की जो बाइंडिंग होती है वो आपके जो पैर और स्टमक के जो बीच का रीजन है, उसको अगर आप बुक की बाइंडिंग माने तो आप ऐसे बुक की तरह मुड़े हुए। तो आपके लेग और स्टमक या फिर जो अपर बॉडी पार्ट है उनके बीच में 20, 30, 40 डिपेंडिंग ऑन कितना मुड़े उतने डिग्री का एंगल है। तो जब आप 15-20 सेकंड होल्ड कर लेते हैं तो फिर आप हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं सीधा ही, और धीरे धीरे बैक को भी ऊपर लाने की कोशिश करें। हेड को सीधा कर दें और नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आ जाए, जहाँ पे आपकी बैक और नेक स्ट्रेट है।
और अपने हाथों को नीचे छोड़ दें। आपके बट्स के दोनों साइड में रख सकते हैं आप उसको। तो इसे 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें। हर बार 15-20 सेकंड का पॉज देके, या 1 मिनट, जितना भी आप पॉज देना चाहें, और जब आप फोल्ड करें उस समय 15-20 सेकंड के आसपास होल्ड करने की कोशिश करें। नाउ अगली एक्सरसाइज करने के लिए आप उसी पोजीशन में बैठे रहें, पैर स्ट्रेट, आपकी नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, और आप बट्स ग्राउंड पे। तो आप देखेंगे कि एडी से लेके बट्स तक आपका पूरा पैर ग्राउंड पे है सीधा, और आपस में टच कर रहे हैं आपके पैर, एडी से एडी और पंजे से पंजे। इसी पोजीशन में अब आपको क्या करना है, आपकी नीज जो है वो, आपके जो हैंड्स है वो नीज पे हैं और रिलैक्स्ड है। तो आपको एकदम स्ट्रेट रखने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड है। अब आपको करना ये है कि आपके जो पैर हैं उनसे अपन मोशन करेंगे। तो आपका जो नीज है उसको हवा में नहीं उठने देना है, बट जो आपके आगे के पैर है, एंकल से नीचे के जो फीट है पूरा, उसको लेफ्ट और राइट में मूव करना है, दोनों को एक साथ। तो दोनों पैर को एक साथ लेफ्ट में लेके गए, जितना उसके उतना मोड़ा। ध्यान रहे नीज ज़मीन से नहीं उठने चाहिए। फिर बीच में लाए, फिर दोनों पैर को एक साथ राइट में लेके गए। पैर से मेरा मतलब है केवल एंकल से नीचे का पार्ट, जो आपकी टखना होता है पैर का, उससे नीचे का पार्ट, जो एक्चुअली में फीट जो होता है, जो अपन चप्पल पे रखते हैं, केवल उस पार्ट को लेफ्ट और राइट में मूव करना है। लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में। तो ऐसे आप 15 से 20 बार या 30 बार करें। दोनों पैर को एक साथ आप राइट में लेके जा रहे हैं, एक साथ लेफ्ट में लेके जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जमीन और पैर के बीच में 10-15 डिग्री का एंगल बन जाता है, जितना आप मोड़ सकते हैं नीज को बिना उठाए हुए। तो इसको 15 से 20 बार करें, और फिर अब पैरों से अब नेक्स्ट के लिए इसी स्टेज में बैठे बैठे अब पैरों से रोटेशन करेंगे। तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको पैरों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो दोनों पैरों को एक साथ आपने बांध के रखा हुआ है, और आप लेफ्ट में लेके गए, अपनी तरफ खींचा, राइट में लेके गए, आगे की तरफ खींचा आपकी बॉडी से दूर, फिर से लेफ्ट में खींचा, दोनों को एक साथ आपकी बॉडी की तरफ खींचा, दोनों को राइट साइड में खींचा, और दोनों को सामने की तरफ खींचा। तो ये 2 रोटेशन हो गए आपके पैरों के। तो इस पैरों के अगेन आपको नीज नहीं उठना चाहिए, इसी शेप में आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज सामने की तरफ पॉइंट किया, राइट साइड में पॉइंट किया, दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को बॉडी की तरफ खींचा, जो आगे का पंजा होता है उनको खींचा बॉडी की तरफ, और लेफ्ट साइड में दोनों को गिरा दिया, फिर पंजे को आगे की तरफ खींचा बॉडी से दूर। तो ऐसे रोटेशन भी कर सकते हैं आप अपने पंजों से। आप देखें आपके पंजे रोटेट कर रहे हैं, एडी और नीज सब कुछ ग्राउंड पे है, बैक स्ट्रेट है, नेक स्ट्रेट है। आज के इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइजेस और योगा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, योगा करिए। नमस्कार साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर योगा की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे को होस्ट के मुखारबिंद से बुक फोल्डिंग पश्चिम उत्तरासन आसन के बारे में जाना और समझा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समय अब इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस कार्यक्रम को मैं अब आपके साथ आज साझा कर सकूं। समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी नापसंद को आप हम सब के साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362 के माध्यम से। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आप सबका कोटि कोटि
धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए साथियों, मित्रों, अब मैं इस मंच से आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ, विदा होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, जिंदगी परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो फिर बहुत जल्द इस मंच पर आपसे मुलाकात होगी। वैदिक चर्चा के अंतर्गत रामचरितमानस पाठ में आगे की यात्रा में सेहत संबंधी जानकारी के साथ और सामाजिक दायित्व के मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से उनके भाव, उनके विचारों को जानने और समझने के लिए पुण्य आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद करते हुए आपको छोड़े जा रहा हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की जय। हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आप आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस यात्रा का और श्रवण करते रहे मधुर संगीत का। पुण्य आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद। इस कार्यक्रम का संयम के साथ श्रवण करने के लिए अब मैं वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आप आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस यात्रा का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।